ये क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3, चंपा वेंट टू अ सेल, वो एक सेल में गई, ठीक है, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है। वैन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर, जो उसके फ्रेंड्स ने पूछा, हाउ मैनी ऑफ ईच ही हैड बॉट, उसने हर मतलब ईच का है उसने, यानी कि उसने पैंट्स कितनी खरीदी और स्कर्ट्स कितनी खरीदी। शी आंसर, उसने जवाब दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जो स्कर्ट थी वो पैंट्स के ट्वाइस से भी, पैंट के ट्वाइस से भी टू कम। क्या नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है? पैंट के ट्वाइस से भी टू कम, टू लेस देन ट्वाइस, ठीक है ना, पैंट्स के ट्वाइस से टू कम। फिर उसने अभी ये भी कहा कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। उसे भी कहा कि जो स्कर्ट्स हैं वो पैंट्स के 4 टाइम्स से फिर 4 कम है। पहले कंडीशन क्या थी कि जो पैंट्स जो है तेरा, जो स्कर्ट्स हैं पैंट्स के 2 टाइम्स से 2 कम है, ठीक है। और यहाँ पर वो जो है दूसरी कंडीशन, जो पैंट्स हैं और जो स्कर्ट्स हैं, देखिए स्कर्ट्स जो हैं वो पैंट के 4 टाइम्स से भी 4 कम है, ओके ना। ये तो कहते हैं टू फाइंड, आपने क्या करना है, हेल्प, मदद करो, हाँ ठीक है, हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स की, टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, उसके फ्रेंड्स की मदद करनी है आपने कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स ली। तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ़ पैंट्स हमने एक्स मान ली, लेट नंबर ऑफ़ पैंट्स, और जो स्कर्ट्स थी हमने वाई मान ली। और मैंने यहाँ वर्ड्स में लिखा पहले, नंबर ऑफ़ पैंट्स यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स लिखा, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स पैंट्स के ट्वाइस से 2 कम, समझ आ रहा है। नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ़ पैंट्स के ट्वाइस से 2 कम माइनस कर दिया, ठीक है। और यानी कि 2 तो ये रहा, नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स एक्स ली थी आपने, तो सॉल्व कराए, ठीक है ना। 2x - 2 = y, और फिर ये जो है हमने y को एक खींच लिया यहाँ पर और 2 वहाँ चला गया, ये इक्वेशन बन गई। 2x - y = 2, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स नंबर ऑफ़ पैंट्स के 4 टाइम्स से फिर 4 कम है, नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स नंबर ऑफ़ पैंट्स के 4 टाइम्स से 4 कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पैंट्स हमने एक्स मानी, तो ये रहा एक्स, 4x, और माइनस का साइन ये रहा। अब यहाँ पर जब 4x हो गया माइनस का, मतलब तमीज़ से लिख दिया ना, मतलब वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। 4x - 4 = y, ठीक है। तो 4x - y = 4, ओके। तो ये तुम्हारे पास ओके। नाउ तुम्हारा अब ये अभी देखिए रहा, अब हम क्या नहीं पॉइंट्स निकाल रहे हैं, क्या पहली इक्वेशन क्या थी, ये ली, ठीक है। पहले स्टेप में y वहाँ गया, 2 + y आ गया, ये 2 ही नीचे चला गया, ये हो गया, ओके। अब क्या रख दिया भाई, y वैल्यू रखते जाओ, x अपने आप ही आ गया, y 0 रख दिया, तो भाई कट के दे दो 2, ये तो गायब हो गया ना, तो 2 से 2 कट गया, इसे 2 इसको काट देगा तो 1 आ गया। यहाँ पर फिर क्या रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, तो 2 और 2 जुड़ गए तो 4 आ गया, 2 से काट देगा तो वो भी 2 आ गया। और फिर अगर y की जगह आप 4 रख दोगे तो 6 हो गया, और दोनों जोड़ोगे 2 और 4 को जोड़ो 6, 2 6 को काट देगा, 3 आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये टेबल हमारे पास आ गई, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन थी 4x - y = 4, अच्छा y वहाँ गया तो ये 4 + y आ गया। अब यहाँ अब ये x यहीं रह गया, 4 नीचे आ गया, y की वैल्यू रखते रहो, इधर देख बेटा, y की वैल्यू यहाँ रखते रहो, ठीक है। y 0 रख दिया तो ये तो 4 ही बचेगा, 4 उसको काट देगा, 1 आ गया। यहाँ अगर 4 रख दें तो 8 हो जाएगा, 4 + 4, 4 उसको काट देगा तो 2 आ गया, है ना। और यहाँ पर -4 रख देंगे y की जगह, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो 0.4 बचेगा, = 0 हो गया, एल, ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ
ग्राफ तो नानी ने शुरू से बता दिए थे। ये देख ये ग्राफ यहाँ उल्टा बना है, कोई स्पेस नहीं है ना तो यहाँ कर दिया है, उसको। बड़ा है। ओके ये रहा, ये कर दिया, ठीक है। ओके हमने क्या काम करा, x1 ठीक है, x1 y0, x1 y0 ठीक है बेटा। ओके और उसके बाद x2 y भी 2, x का 2 y का 2 ये रहा, ठीक है। x का 2 y का 2 और x का 3 y का 4, x का 3 ये रहा, y का 4 ये रहा। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे करके सीधे आ गए ये रहा, ये इसमें सही है ये रहा, ठीक है। सर यहाँ से भी हो सकता है क्या, इस पॉइंट से भी आ सकता नहीं मैंने कहा ना बिल्कुल वो सीधे ग्राफ पे बनाओगे तो सीधा हो, ठीक है। ओके फिर ये वाले पॉइंट्स रख दिए भाई, x का 1 है, ये सॉल्यूशन ये रहा, कॉमन है ना, यहाँ पर काटेंगे x का 1 y का 0 ये रहा पॉइंट, x का 2 y का 4, x का 2 y का 4 ये रहा, ठीक है। और x का 0 y का 4 -4 ये रहा, तो ये रहा यहाँ पे ये ठीक है ना। ये इक्वेशन लिख दिए, पहली वाली इक्वेशन ये रही पहली वाली लाइन के लिए, दूसरी वाली के लिए दूसरी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। ओके ना। तो यहाँ पर हमारे पास तो ग्राफ जो है यहाँ पर ये मिला है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू वो सॉल्यूशन है। क्लियरली द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 1,0, सो x = 1 y = 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशनरी इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है, तुम सॉल्यूशन का मतलब तुम जानते हो। इसमें इक्वेशन में अगर रख दें वैल्यूज LHS = RHS हो जाएगा, समझ में आ गया। ओके ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, थोड़ी धीरे करके सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये करेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। ये तो बताया नहीं हमने, इसमें ये जो है चल सॉल्यूशन यही था ना हमारा, ये वाला कि भाई x 1 है और y 0। x तो हमारे पास क्या थी, पैंट थी, और y क्या माना था, स्कर्ट्स। इसका मतलब है भाई उसने पैंट ही खरीदी, स्कर्ट तो खरीदी नहीं। क्लियरली द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स 1,0, सो x तो 1 और y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो नंबर ऑफ पैंट्स कितनी हो गई, 1, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो गई, 0, ठीक है। और स्कर्ट्स खरीदी नहीं है ना, ठीक है ना। देखो ओके, तो हम कहते हैं v, ठीक है।